भाई मैथ्यू ने जो हमारे बीच में बांटा बहुत ही महत्वपूर्ण एक वचन है, The word that Brother Matthew shared with us was very important. क्योंकि हमने सुना कि जो पवित्रता के बगैर कोई परमेश्वर को देख नहीं पाएगा। So here we heard that without being holy, we cannot see God. और हमने जैसे सुना इफिसियों अध्याय 1:4 में भी ऐसा लिखा गया है, परमेश्वर ने हमें अलग किया गया है। So in Ephesians chapter 1 verse 4 we read that the Lord has set us apart. वो वचन को हम देखते हैं, इफिसियों अध्याय 1 उसका 4था वचन। We'll read in Ephesians 1 verse 4. वहां पर परमेश्वर ने रीजन बताया कि परमेश्वर ने क्यों अलग किया है। So here the reason is given why God has separated देखो वहां us. पर लिखा, उसने जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया है। He has chosen us from before the foundation of this चुनने का world. मतलब है अलग करना। किसी चीज से हम चुनते हैं और अलग करते हैं तो उसका एक पर्पस है, So when we are chosen, we are set apart for some reason. ताकि उसके आगे लिखा है कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। So that we should be holy and without blame before the Lord. तो in परमेश्वर love. चाहता है कि हम उसके निकट, जब हम परमेश्वर के साथ, ये दो चीज रहे, प्रेम में क्या रहे, निर्दोष रहे और ब्लेमलेस रहे। वहां पर लिखा है। So there are two things that the Lord wants from us. He wants us to be holy and without blame in love. देखो पवित्र रहे सबसे पहला परमेश्वर चाहता है, और हमारे अंदर कोई भी दोष न रहे। So the first thing that He wants us to be holy, and the second is without blame. और हम कैसे शुद्ध हो सकते हैं? How can we be sanctified? बाइबल जैसे भाई ने पढ़ा इब्रानी अध्याय 10:10 में, यीशु के अपने आप को उसने दे दिया और उसके लहू के द्वारा ही हमें वो सैंटिफिकेशन प्राप्त हुआ है। So in Hebrews 10:10 we read that only by the blood of Jesus Christ we can be made whole. हम अपने कुछ कार्यों के द्वारा हम खुद को पवित्र नहीं कर पाएंगे। By our works we cannot be able to make ourselves holy. ये सिर्फ यीशु मसीह ने जो क्रूस पर हमारे लिए किया, उस लहू के द्वारा उसने हमें खरीद लिया और हमें पवित्र ठहराया। So because Jesus shed His blood and purchased us with His precious blood, we can be holy. सो डियर ब्रदर सिस्टर, और दूसरा एक चीज है, यूहन्ना अध्याय 17:17 में लिखा है कि सत्य से, ये यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है पिता से, सत्य से तू उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। So in John 17:17 it is written that your word is true and by that truth you cleanse them. तो परमेश्वर का वचन जब हमारे अंदर आता है तो पवित्र आत्मा वो सैंटिफिकेशन का प्रोसेस हमारे अंदर शुरू कर देता है। So when the Lord cleanses us, gives us the Holy Spirit, then we are cleansed. through उसका His वचन word. हमारे भीतर आता है और हमें बदल देता है। His word comes into us and we are cleansed. देखो परमेश्वर का वचन हमें नहीं बदल सकता तो और कोई चीज हमें नहीं बदल पाएगा। So if the word of God cannot change us, nothing else can change us. परमेश्वर का वचन बाइबल कहता है जीवित है, So the word of God says that the word is living और वो दुधारी तलवार के समान है, and it is like a two-edged sword. जो शरीर और आत्मा को छेदता है, अलग कर देता है। It separates the soul from the spirit. सो डियर ब्रदर्स, परमेश्वर का वचन जब हमारे भीतर जाता है, So when the word of the Lord goes into our हमें heart, परिवर्तित कर देता है, it changes us. हमारे स्वभाव को बदल देता है। It changes our character. जैसे रोमियो अध्याय 12 में लिखा है कि वो हमारे जो सोच विचार है उसको बदल देता है। So in Romans 12 it is written, it changes our way of thinking. हमें संसार के सदृश बनने के लिए नहीं कहा गया है, It does not conform us to the way of this world, लेकिन परमेश्वर के जैसा बनने के लिए कहा गया है। but it helps us to be more like Jesus. सो डियर ब्रदर सिस्टर, ये पवित्रता का मार्ग एक दिन का काम नहीं है, So this way of sanctification is not a one-day job. ये हर दिन हमारे जीवन में परमेश्वर कार्य करता है। This is an everyday thing that God works in us. तो हमने ये भी सुना कि अपने आप को पवित्र करने के लिए कहा गया है। So we have also heard that the Lord has called us to sanctify ourselves. तो हम कैसे अपने आप को पवित्र करेंगे? How will we become holy? हम हमारे अपने कर्मों के द्वारा तो हम पवित्र नहीं कर पाएंगे खुद को, We cannot do this of our own work, लेकिन एक चीज हम कर सकते हैं, but one thing we can do. हम ओबीडियंस करते हैं परमेश्वर के राह पर चलने के लिए। We can be obedient to the way of the Lord. परमेश्वर की आत्मा जो कुछ भी हमें कहता है वो करने के लिए हम प्रभु से कहते हैं, प्रभु हमें सहायता कर। So we ask the Lord that whatever the Holy Spirit convicts us, that Lord help us to go that way. और जब हम वो वचन पे और परमेश्वर के फेलोशिप में चल रहे हैं, And when we are walking according to that word and in fellowship with the और Lord, समझो हम गिर गए, and imagine we have fallen, और तब हम, बाइबल कहता है तुम अब पवित्र करो खुद को। and the word of God is saying that you have to make yourself holy. अब कैसे हम पवित्र करेंगे? How will we make ourselves holy? 1 जॉन 1:9 में लिखा है,
In 1 John 1:9 it is वहां written. पर लिखा है कि कैसे हम अपने आप को पवित्र कर सकते हैं। Here it is written, how can we sanctify ourselves, make वहां ourselves holy? वहां पर लिखा है यीशु मसीह का लहू हमें हर एक पापों से शुद्ध कर देगा। So the blood of Jesus Christ cleanses us from all unrighteousness. लेकिन कब? But when? वहां पर रीजन लिखा है। The reason is written over there. 1 John 1 verse 9। If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. सॉरी, उसका 1 और उसका 7 पढ़ते हैं पहले। 1 But- John 1 verse 7। But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship one देखो with यहाँ पर another. पहले लिखा है जैसे वो ज्योति में है, अगर हम ज्योति में चलते हैं। So as he is in the light, if we also walk in that light, ज्योति में चलना मतलब परमेश्वर हमारे प्रति हमें कुछ भी प्रकट करता है, हमारे लाइफ को बताता है, रिवील करता है, और हम कहते हैं प्रभु से, हाँ प्रभु ये सच है, मेरे अंदर ये चीज है, उसको कहते हैं ज्योति में चलना। so what is walking in the light? When the Lord reveals some sin in us and we accept that and say, Lord, yes, I can see this thing in me. सोचो परमेश्वर मुझसे कह रहा है कि तू घमंड से भरा है, So if the Lord is revealing to you that you're full of pride, और मैं परमेश्वर से कहता प्रभु मैं नहीं जानता किस बात में, लेकिन आप कह रहे हो तो होगा प्रभु मेरे अंदर कुछ ना कुछ घमंड। and if we say to the Lord that, Lord, I do not know where I'm showing pride, but if you are saying it, it must be true. क्योंकि घमंड के कारण मैं आपका अनुग्रह नहीं प्राप्त कर रहा, Because of this pride, I'm not able to obtain your grace. और इस कारण सिन मेरे पे प्रभुता कर रहा है। And because of this, sin is having dominion over इसके me. लिए प्रभु मुझे आपका अनुग्रह दे और मैं घमंड ना करूं। So Lord, help me, give me your grace so that I don't have देखो pride जिस in me. रीति से मैं प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर से, So the way I am praying to God, परमेश्वर ने कुछ चीज मुझे बताया the Lord has shown me certain और मैंने things, उससे मानकर और मैंने उससे मन फिराया, and I have accepted those things and I have turned away from तो मैं that. परमेश्वर के ज्योति में आ गया। Then I have come into the light of और यहाँ God. पर लिखा है तब हमारा फेलोशिप होता रहेगा। Then it says further that we'll have fellowship with God. जब कभी हम पवित्र आत्मा की बात सुनकर ओबीडियंट रहते हैं डियर ब्रदर सिस्टर, हम उसके फेलोशिप में रहते हैं। When we obey the voice of the Holy Spirit, we walk in fellowship with God. लेकिन जब हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा की आवाज को अनसुना करते हैं, But when we do not hear or take heed to the voice of the Holy वो Spirit, आवाज आपको धीरे 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 बाद में आपका कान में बहुत लाइट आएगा, so then that voice fades away eventually. और धीरे धीरे आपको सुनना भी बंद हो जाएगा। And after some time, you'll not be able to hear. क्यों? Why? क्योंकि हमने मन को कठोर बनाया है, Because we have hardened our hearts. कि हमने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना। Because we have not heard God's word. लेकिन जो कॉन्शियस और विवेक में हमेशा जागरूक रहते हैं, वो परमेश्वर की छोटी आवाज को भी सुनते हैं। The ones who are aware of their conscience, they always take care of these things. सो यहाँ पर लिखा है, हम परमेश्वर के सत्य को जब मानेंगे अपने लाइफ में, So here it is written, when we accept the truth of God, और तब हम उसके फेलोशिप में बने रहेंगे, then we'll abide in His fellowship. और तब यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करेगा। And then the blood of Jesus Christ will cleanse us from all sin. देखो फेलोशिप के बगैर हम यीशु मसीह हमारे पापों को शुद्ध नहीं कर पाएगा। If we do not have fellowship with God, the blood of Jesus Christ will not cleanse us. देखो उसके 6 वचन में लिखे है, हम कहे कि हम सत्य में चलते हैं लेकिन हम अंधकार में चल रहे हैं तो हम झूठे हैं। Here in verse 6 it says, 1 John 1:6, if we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not have the truth. या अगर हम बोलेंगे मेरा प्रभु के साथ फेलोशिप है, And we say that we have fellowship with God, लेकिन हम अंधकार में जा रहे हैं, उसका मतलब हम कहीं ना कहीं हमारे जीवन में पाप है जिससे हम प्यार करके उसके पीछे जा रहे हैं। and we are walking in darkness and we have some sin in us and we are going after that. तो वहां पर लिखा है कि तू मेरे साथ फेलोशिप में नहीं है, तू एक झूठा है, So it says over here that you are not in fellowship with me, you are a liar और तू सत्य में नहीं चलता। and you're not walking in the truth. सो डियर ब्रदर सिस्टर, जब कभी परमेश्वर हमारे प्रति हमें कुछ भी बताता है, So dear brothers and sisters, when the Lord shows us some sin in our life, कुछ भी चीज में करेक्शन हमें देता है, if He gives us some correction, मे भी हो सकता है एल्डर्स के द्वारा हमें वो करेक्शन मिला, maybe we'll get a correction through elders, मे भी हो सकता है कोई भाई बहनों के द्वारा हमें वो चीज का करेक्शन मिला, maybe through a brother or a sister we get that वो हमारे correction. भलाई के लिए। It is for our good. एक्सेप्ट दैट। We need to और accept हम it. प्रभु से कहे, प्रभु अगर ये सच है, अगर आपकी ओर से तो मुझे बदलने के लिए मदद कर। And we need to tell the Lord that if it is from you, you help me to change. और यहाँ पर लिखा तब हमारा फेलोशिप प्रभु के साथ होगा। And then we will have fellowship
fellowship with God. और यीशु मसीह का लहू हमें कितना भी बड़ा धर्म होगा उससे हमें पूरी तरह से साफ कर देगा. And however unrighteous we may be, the blood of Jesus Christ will cleanse us. सो डियर ब्रदर सिस्टर, ये दो चीज, एक तो यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम अपने आप को पवित्र कर सकते हैं, So there are two things. One thing is that the blood of Jesus Christ can make us holy. और दूसरा चीज परमेश्वर का वचन जो सत्य है, पवित्र आत्मा हमारे भीतर उसे लाकर हमें शुद्ध करता है. So the second thing is that the word of God can only sanctify us through the power of the Holy देखो Spirit. बाइबल कहता है जब आदि में क्या था, अंधकार था वहां पर, So in the beginning there was darkness. तब परमेश्वर का आत्मा वहां पे था Then the Spirit of the Lord was there. और मंडरा रहा था. And he was going here and बाइबल there. कहता है जैसे वचन आया, And when the word came, पवित्र आत्मा का कार्य और वहां उजाला हो गया. and then the Holy Spirit started working and there was यहाँ पर light. दो चीजें, There are two things. परमेश्वर का वचन, The word of God, पवित्र आत्मा. the Holy Spirit. जब वचन आता है पवित्र आत्मा काम करना शुरू कर देता है. When the word comes, the Holy Spirit starts working. आज भी ये वचन हमारे भीतर आ रहा है And brothers. today also this word is coming within us. और वो अगर हम रिसीव कर रहे हैं, पवित्र आत्मा का सैंटिफिकेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है, And if we receive this word, the sanctification process has started. वो बदलना शुरू कर देगा हमें. We'll start changing. देखो ध्यान से ये बात को सुनना डियर ब्रदर सिस्टर. रेवलेशन के आखिरी अध्याय में लिखा है, जो पवित्र है वो पवित्र बना रहो. So in Revelation, last chapter, it is written that who are holy continue to remain वहां पर holy. कुछ ग्रुप के बारे में लिखा है, जो अधर्मी है तू अधर्म करते रहे. It's written about a group who used to do unrighteous things. It says they will continue to do so. देखो प्रकाशित वाक्य 22 उसके 11 में लिखा है, In 10 में लिखा है, वहां पर लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा इस पुस्तक की भविष्यवाणी को बंद मत कर क्योंकि समय निकट है. In Revelation 22:10 it says, and he said unto me, seal not the sayings of the prophecy of this book, for the time is at hand. डियर ब्रदर सिस्टर, हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जहां बहुत समय अभी बहुत निकट है. So we are living in the end days. और यहाँ पर लिखा जो अन्याय करता है वो करता रहे, And he that is unjust, let him be unjust still. जो मलिन है वो मलिन बना रहे, He which is filthy, let him be filthy still. जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, And he that is righteous, let him remain righteous और still. जो पवित्र है वो अपने आप को पवित्र बनाए रखे. And he that is holy, let him be holy और उसके still. आगे लिखा है देखो मैं शीघ्र आने वाला हूँ. And further it is written, behold, I come quickly. सो डियर ब्रदर सिस्टर, आज इस वचन को हमारे हृदय में ले ले. So let us all take this word to our heart. जो कुछ भी परमेश्वर हमसे कहता है उसका ओबीडिएंट रहने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें, So whatever the Lord speaks to us, let us be obedient to it, ताकि उसकी फेलोशिप में हम बने रहें. so that we can continue in His और fellowship. तब उसका लहू हर एक गुनाह से हमें छुड़ाएगा, एक अच्छा विवेक देगा कि हम पिता के साथ सहभागिता में रहें. And then the blood of Jesus Christ will cleanse us from all sins and give us a good बाइबल conscience. कहता है कम बिफोर मी बोल्डली, एक धाड़स बांध के मेरे पास आओ, डर डर के नहीं. धाड़स कब आएगा? जब उसका फेलोशिप में हम रहेंगे और उसके लहू से साफ होंगे, उसी समय हमें वो धाड़स रहेगा, नहीं तो नहीं होगा. dear So the brothers. word of God tells us that we have to come boldly to the throne of grace. If we do not have that fellowship, we will not be able to come boldly प्रभु to की Him. संगति में बने रहे डियर ब्रदर सिस्टर. Let us all continue in the fellowship of the Lord. प्रभु हम सबको पवित्र बनने के लिए सहायता करेगा, The Lord will help us to be holy. क्योंकि जैसे एफेसियन 1:4 में पढ़ा, उसने अलग किया है हम सबको, So in Ephesians 1:4 we have read that ताकि हम- He has separated us ताकि हम पवित्र बने और उसके सामने निर्दोष बने. so that we can be holy and blameless. आमीन. भाई मैथ्यू ने जो शेयरिंग किया, मैं बहुत ब्लेस हो गया. I've been greatly blessed by what Brother Matthew has shared. और ये सच में ये दूध नहीं है बल्कि एक मांस है, हमें सीखना चाहिए खाने के लिए. And surely this is not milk, this is meat for us. या सो मैं सोच रहा था कि सबसे जो परमेश्वर ने हमको जो प्लान पहले से बताया, जैसे हमने मैथ्यू ब्रदर ने जो रीड किया रोमन्स 8 उसका 29 में, The plan that God had for us from the beginning has been mentioned in Romans 8 and verse 39. परमेश्वर हर एक जन को यीशु मसीह के जैसा बनाना चाहता है. The Lord wants each one of us to be conformed to the image of His Son. हमारे माइंड में हो सकता है कुछ और गोल रहेगा, मुझे कुछ म्यूजिक डायरेक्टर बनना है या अच्छा और कुछ. ये गलत नहीं है, बट वो चीज़ अगर आपके बीच में आ रहा है यीशु मसीह के जैसा बनने में,
लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो परमेश्वर ने प्लान बताया कि यीशु के जैसा हमको बनते जाना है. But if you have a plan in your mind that you want to become a music director or something like that, but God's plan for you is that you become conformed to the image of His Son, then that is what we should choose. तो इस वचन को मैं इस तरह से देख रहा था कि एक बिल्डर अगर बिल्डिंग खड़ा करना चाहता है, I was looking at it in this way that if a builder wants to make a building in a certain way, जब आप बिल्डर ऑफिस में जाओगे सो वो बिल्डिंग बनानी है, बट बिल्डिंग का पिक्चर वो पहले से लगा के रखता है, देखो मैं इस तरह से बिल्डिंग खड़ा करने वाला हूँ. so if we go to the office of the builder, we will find that though the building has not come up, you'll find the plan and he will show you how that building will look once it's finished. बिल्डिंग के अंदर एकदम अच्छा गार्डन दिखेगा आपको, और पार्किंग दिखेगा, या और भी स्विमिंग पूल जो हमको चाहिए वो सब दिखेगा, और आपको इतना अच्छा लगेगा यार ऐसा बिल्डिंग हमको पसंद आ वाव करे हम करते. So when we look at that finished work, we will see that it will have a garden, it will have a swimming pool, and whatever we have a desire, all those beautiful things, and we'll say, oh, what a wonderful construction. लेकिन बिल्डिंग बनानी है, But the building is not complete. उसको अभी बहुत सारा काम करना बाकी है. Still a lot of work is left. तो ये पिक्चर परमेश्वर हमको दिखा रहा है कि यीशु मसीह के जैसे बनना है, लेकिन अभी बहुत सारा काम बाकी है. हमें साइंटिफिकेशन जैसा हमने सुना. So in the similar way, we see that a lot of work is still left in us, the way the Lord wants this work to be completed in us. उसके अंदर बहुत सारा काम बाकी है. उससे गड्ढा खोदना है और फाउंडेशन डालना है और गार्डन बनाना है, बहुत सारा काम बाकी है. A lot of work is left, like you need to dig to lay the foundation and you need to cultivate and make a beautiful garden. लेकिन उसके लिए बहुत सारा उसका काम बाकी है. उसी तरह परमेश्वर जो हमको चाहता है कि हमने बिल्डिंग को पसंद कर लिया, हम यीशु मसीह जैसा बनने के लिए हम सोच लिया, बट परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर कार्य करे, और उससे उसका कंडीशन ये कि क्या हमारा खुद का इच्छाओं को मारना चाहते हैं क्या. So in the same way, the Lord has got a plan for us. He wants to make us like His Son, but in order to complete that, we see that the Lord allows that we take up the Lord's agenda for that is that we take up our cross and we deny our own will. ब्रदर मैथ्यू ब्रदर दो चीज मेंशन किया है, क्या अपने खुद की इच्छाओं को मारकर, और दूसरा परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का, और दूसरा चीज क्या हम दीन नम्र बनना चाहते हैं. So one thing is, like Brother Matthew said, that are we willing to do the Lord's will? Another thing is that are we willing to be humble and deny ourselves? ये दो चीज सच में हमको बहुत हार्ड और मुश्किल लगता है. And this is something very difficult for us to do. यही चीज परमेश्वर हमारे जीवन में तोड़ना चाहता है. So this is what the Lord wants to break in us. जब हम अनुमति देंगे हमारे लाइफ के अंदर करने के लिए, तो परमेश्वर एक अच्छा यीशु मसीह का जैसा हमारे जीवन में काम करेगा. So when we permit the Lord to do this work in us, then the Lord will be able to do this good work in us. मैं परमेश्वर हम यीशु में हम बॉर्न अगेन हो गए, और अभी क्यों ऐसा क्यों है कि हम टेम्पटेशन में गिरते पाप करना चाहे. मैं सोच रहा था कि ऐसा डायरेक्टली हम यीशु मसीह के जैसा डायरेक्टली बनते जाएगा, कितना अच्छा रहेगा. So I was just imagining that if we are just born again and then we are automatically turn into the likeness of Jesus, how good it would be. But why is it that the Lord is allowing this work to be done in us? मैं इस वर्ल्ड में बॉर्न हो गया, मैंने मेरा शरीर बड़ा होने के लिए या कुछ हेल्थ अच्छा होने के लिए मैंने कुछ किया नहीं, वो ऑटोमेटिक होते गया, हाइट बढ़ते गया. So just like when I was born on this earth, I was a baby, and then now I have grown and I've become tall and become an adult, and I didn't on my own have to do anything for that. आपको बताना चाहता कि परमेश्वर ने हमारे अंदर काम किया कि बॉर्न अगेन हुआ. जब हम परमेश्वर ने बॉर्न अगेन में ये काम किया कि हमारे जो पाप करने का जो हमारी इच्छा है, जो गेटमैन था, उसको उसने खत्म किया. So when we were born again, what the Lord did in us is that He has done a work in us that leaning towards sin or that desire in us to commit sin has been taken away. और सेकंड चीज हम
हमको बॉर्न अगेन होने के बाद हम शरीर में अभी भी The thing is that though we are born again, we are still our own, in our flesh or in our body. शरीर में है, लेकिन अभी हमको शरीर के अनुसार नहीं बल्कि परमेश्वर ने हमको आत्मा जो हमारे दिया है उसके अनुसार हमको जीना है. So now we have to not live according to our own will, but we have to live as the Lord wants us और to. वहाँ पर चुनाव होता है And there comes the choice. कि प्रभु में परमेश्वर का आत्मा बोलेगा ऐसा मत कर विजय, ये ठीक है, ये तेरा इंसल्ट कर रहा है, तेरा मुंह बंद रख. When you feel that somebody is insulting you, the Spirit of the Lord will tell you, keep quiet, even though he's insulting you. जौन भाई और बहनों जब कॉलेज में कोई इंसल्ट करते तो आपको कैसा फील होता रहेगा? अरे मैं बहुत नीचे जा रहा हूँ, नीचे की तरफ जा रहा हूँ, मुझे कोई इज्जत नहीं करेगा. So in college, young people, when you are insulted, you will feel that this person is insulting me and now nobody is going to honor me or respect me. परमेश्वर बोलता रहेगा वहाँ पर तुम्हें आपका मुंह बंद रखो. And the Lord will tell you at that time, keep your mouth shut. आपको कितना आसान लगता है करने के लिए? Is it easy to do? इजी लगता है एकदम. Do you feel it's easy? लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमको ताकत देना चाहता है अंदर से परमेश्वर का आत्मा के द्वारा, ताकि हम वो चीज करें. और ये धीरे धीरे प्रोसेस है, एक दिन में नहीं होगा. Do you know that the Lord desires to give you His Spirit so that you can complete this and you can do His will? प्रभु को धन्यवाद हो. May the Lord's name be praised.